एल्डरली केयर टेकर की नेक्स्ट वीडियो, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग उटेंसिल्स टूल्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस होती है बर्तन धोने की, टूल्स वगैरह या अप्लायंसेस को साफ़ करने की। फूड माइट बिकम कंटेमिनेटेड एंड अनसेफ टू ईट। क्या कह रहे हैं, फूड है जो वो क्या हो सकता है, कंटेमिनेटेड मतलब ख़राब हो सकता है या फिर अनसेफ हो सकता है खाने के लिए। इफ़ कब, जब सरफेसेस उटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स आर नॉट क्लीन्ड। जब वो जो बर्तन हैं उनके जो सरफेस मतलब उनके ऊपरी जो परत है वो वाले जो इक्विपमेंट अगर वो अच्छे से साफ़ नहीं होंगे एंड सैनिटाइज प्रॉपरली नहीं होंगे तो अनक्लीन उटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स विल हार्बर बैक्टीरिया। जो अनक्लीन उटेंसिल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया लेके आ सकते हैं, विच कुड बी ट्रांसफर्ड टू फूड। जो किस में ट्रांसफर्ड हो सकते हैं, फूड में हो सकते हैं, एंड कुड लीड टू फूड पॉइजनिंग। और जब तुम उसको खाओगे तो तुम्हें क्या चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आर वाइटल फॉर मैनी रीजन्स, दोज आर एज फॉलोज। कह रहे हैं क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि फूड कंटेमिनेशन, जो खाना है वो तुम्हारा ख़राब हो, पेस्ट प्रॉब्लम, कोई पेस्ट प्रॉब्लम हो गई हो, लॉस ऑफ रेपुटेशन कम हो जाना, इसका नहीं पता, ब्रीचेस इन लेजिस्लेशन लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ, मतलब लेजिस्लेशन जो लीडिंग है उसमें क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए, मतलब किसी भी चीज़ की कमी हो जाए। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड और प्रोसिक्यूशन, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग बिंग टेकन बाय द केयर क्वालिटी कमीशन। जो केयर क्वालिटी कमीशन द्वारा जो वो दी गई है पॉसिबिलिटी, उसको ही एक्शन में लाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लीनिंग टोस्टर एंड टोस्टर ओवन। जो टोस्टर है या टोस्टर ओवन है उसको कैसे क्लीन करना चाहिए। इन्होंने फर्स्ट बताया, यू ओट टू अनप्लग द टोस्टर एंड क्लीन द क्रम ट्रे। कह रहे हैं कि जो उसको अनप्लग कर देना चाहिए सबसे पहले, जो तार लगी हुई है उसको टोस्टर की, और उसके उसका जो क्रम्ब ट्रे है उसको साफ़ करना चाहिए। मेक ए सोप सोल्यूशन, एक सोप सोल्यूशन बनाना चाहिए, किससे, एक गर्म पानी लेके एंड एक डिश वॉश जेल लेके एक प्लास्टिक टब में। ठीक है, यू नीड टू टेक आउट द रैक्स ऑफ टोस्टर। ये ओवन, जो टोस्टर ओवन के जो रैक्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए और उनको डिप कर देना चाहिए, किसमें, जो गर्म पानी तुमने सोपी वाटर का बनाया था उसके अंदर उसको डिप कर देना चाहिए। रिमूव द ब्रंट एंड स्टिकी फूड, जो भी उसके ऊपर जला हुआ खाना या चिपका हुआ खाना है उसको रिमूव कर देना चाहिए, किसकी मदद से, स्पंज या ब्रश की मदद से। यू वुड नीड टू रब इट हार्ड, तुम्हें उसको ज़ोर से करना पड़ेगा ताकि जो उस रैक के ऊपर जो बर्नट या स्टिकी फूड चिपका हुआ है वो रिमूव हो सके। डिप ए क्लॉथ इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वार्म वाटर, जो गर्म पानी तुमने करा उसके अंदर तुम्हें कपड़े को डालना चाहिए। एंड डिश वॉशिंग लिक्विड एंड लेट इट वेट प्रॉपरली, और जो डिश वॉशिंग तुमने लिक्विड डाला है उसको अच्छे से उसके अंदर भीग जाने देना चाहिए कपड़े को। ठीक है, यूज़ दिस वेट क्लॉथ, और तुम उस जो तुमने गीला करा हुआ कपड़ा है टू वाइप द इनसाइड द टोस्टर इवनली, और जो टोस्टर है उसके अंदर तुम्हें उस गीले कपड़े को अच्छे से पोंछ देना चाहिए। अ टूथब्रश और ए वेट पेस्ट्री ब्रश, जो टूथब्रश होता है एक पेस्ट्री ब्रश होता है, उससे मस्ट बी यूज टू क्लीन द बर्न ऑन फूड फ्रॉम द स्लॉट ऑफ द टोस्टर। जो टोस्टर के स्लॉट्स होते हैं अगर उस पर कहीं खाना जला हुआ गिरा होता है तो उसको उसकी मदद से साफ़ कर सकते हो। डो नॉट फॉरगेट टू क्लीन द नोब्स, कभी भी नोब्स को क्लीन करना नहीं भूलना चाहिए। टू क्लीन टेक देम आउट एंड सोक इन ए वार्म सोपी सोल्यूशन, उसको साफ़ करने के लिए क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो गर्म पानी से तुमने सोल्यूशन बनाया था उसको अच्छे से उसमें भिगो लेना चाहिए और उसके बाद उसको साफ़ करना चाहिए। यू शुड यूज़ अ ड्राई टावल, तुम्हें एक ड्राई टावल लेना चाहिए टू मेक द नोब्स एंड इनसाइड पोर्शन ड्राई, ताकि जो तुम्हारा नोब है उसके जो अंदर का पोर्शन है वो सूखा रहे, इसीलिए सूखा कपड़ा लेना चाहिए। इफ़ द नोब्स नीड टू बी चेंज, अगर नोब को चेंज करने की ज़रूरत है प्लीज़ डू दैट, तो उसको कर देना चाहिए। क्लीन द एक्सटीरियर पोर्शन एंड ऑल द कॉर्नर्स यूजिंग ए वेट सोपी क्लॉथ, जो एक्सटीरियर पोर्शन है उसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए और उसके कॉर्नर्स वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, किससे, सोपी क्लॉथ की मदद से। वाइप द एंटायर टोस्टर ओवन, जितना जो भी टोस्टर ओवन है उसको साफ़ करना चाहिए वंस मोर विद अ ड्राई क्लॉथ, जब मतलब तुमने उसको सारा धो दिया ना तो उसको वाइप मतलब पोंछ देना चाहिए एक सूखे कपड़े से। यू ओट टू लाइक वाइज क्लीन द टॉप, जैसे कि तुम उसको ऊपर से साफ़ करते हो उसके वैसे ही बेस, साइड, एजेस और डोर को भी ऐसे ही साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लीनिंग ब्लेंडर, मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर।
तो इसमें क्या आएगा, टू क्लीन द फूड प्रोसेसर यू शुड रिमूव द ब्लेड्स। जब फूड प्रोसेसर को जब भी तुम्हें साफ़ करना तो उसकी जो ब्लेड्स होते हैं अंदर वो निकाल देने चाहिए। लीड्स ऑफ जार्स एंड एनी अदर रिमूवेबल पार्ट्स, और जो भी उसकी लीड्स वगैरह निकल सकती हैं उसको अलग अलग कर देना चाहिए, ठीक है। सोक दीज रिमूवेबल ब्लेड्स एंड अदर आइटम्स इन ए प्लास्टिक टब फिल्ड विद ए सोल्यूशन ऑफ डिश वॉशिंग जेल एंड वार्म वाटर, ठीक है। गर्म पानी के अंदर तुम्हें क्या डालना है, डिश वॉशिंग जेल डालना है और उसको उसके अंदर ही इसको सोक कर देना चाहिए नीचे, मतलब उसमें डुबो देना चाहिए जो रिमूवेबल ब्लेड्स वगैरह हैं, ठीक है। थर्ड आता है द ब्लेंडिंग जार्स एंड द अदर आइटम्स, जो ब्लेंडिंग जार्स हैं या दूसरे आइटम्स हैं कैन बी हैंड वॉश्ड, उनको हाथ से धो देना चाहिए, किसके, डिश वॉशिंग और गर्म पानी की मदद से। बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ ए लॉन्ग नाइलॉन ब्रिस्टल्ड ब्रश, तुम्हें लंबे नाइलॉन ब्रिस्टल्ड ब्रश की मदद से ही उसको साफ़ करना चाहिए टू एनी एक्सीडेंट, जिससे तुम किसी भी एक्सीडेंट को होने से अपने हाथ वगैरह में लगने से बचा सकते हो, ठीक है। रिंस द जार थोरोली अंडर द टैप, जो वो है एंड प्लेस दैम इन ए उटेंसिल्स रैक टू ड्राई, और जो उसको तुम्हें क्या करना चाहिए, उसको चलते हुए पानी में धो लेना चाहिए और उसके बाद उसको जहाँ उटेंसिल्स रैक है वहाँ पर रख देना चाहिए। द जार्स एटसेट्रा कैन बी वॉश्ड, जो ये जार वगैरह हैं इनको धो देना चाहिए। इन इट डिश वॉशर एज वेल, डिश वॉशर होता है उसको भी धोना चाहिए। यू नीड टू कीप दैम ऑन द अपर रैक, इनको हमेशा तुम्हें अपर रैक पे रखना चाहिए डिश वॉश करके, ठीक है। द ब्लेड्स एंड द लीड्स शुड बी स्क्रब्ड विद ए नाइलॉन ब्रश, नायलॉन ब्रश की मदद से जो ब्लेड्स वगैरह उनको धोना चाहिए। सो दैट इट स्टोकी फूड में भी रिमूव, जो कि उसमें चिपके हुए खाना है वो निकल जाए। यू शुड नॉट फॉरगेट टू ड्राई द ब्लेड्स, तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जो तुम्हारे ब्लेड्स हैं वो उसको सुखा देना चाहिए। इट में कैच रस्ट, ये जंग भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। प्लेस द ब्लेड्स वंस अगेन ऑन द जार एंड स्क्रू देम अप, उसके बाद जब वो सूख जाए तो उसको दोबारा उसकी जगह पर स्क्रू कर देना चाहिए, टाइट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी मेकर। इसमें क्या लिखा, टू क्लीन द कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी मेकर को साफ़ करने के लिए यू शुड पोर वाइट विनेगर, तो मैं इसके अंदर वाइट विनेगर या विनेगर कुछ मर्जी बोल लो, वाइट विनेगर उसके अंदर डालना है इनटू द कॉफ़ी पॉट एंड फिल इट टिल द हाफ फुल मार्क, जब तक वो आधा ना हो जाए जब तक उसको उससे भरना चाहिए। नाउ ऐड वाटर, उसमें पानी डालना है इनटू द विनेगर एंड फिल द कॉफ़ी पॉट अप, और उसके बाद उसको ऊपर तक भर देना है, ठीक है, पानी डाल के। पोर दिस मिक्सचर इनटू ए वाटर रिजर्वायर एंड स्विच ऑन द कॉफ़ी मेकर, उसके बाद सारा का सारा जो वो है पानी है वो रिजर्वेयर में डाल देना चाहिए एंड स्विच ऑन द कॉफ़ी, और उसके बाद क्या करना चाहिए, कॉफ़ी मेकर की जो मशीन है उसको ऑन कर देना चाहिए। यू शुड टर्न ऑफ द कॉफ़ी मेकर वंस द मिक्सचर हैज़ रन कम्प्लीटली, दो लीव इट कूल फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और उसके बाद क्या करना चाहिए, उस मिक्सर को एक बार चला के बंद कर देना चाहिए पूरा का पूरा, और उसको कम से कम 10 मिनट तक ठंडे होने के लिए छोड़ देना चाहिए। आफ्टर दिस यू शुड रन द कॉफ़ी मेकर 2 more times with fresh clean water and ensure that the machine is kept cool for 10 minutes before brews। इसी को कह रहे हैं, तुम उसके निकालने के बाद क्या कर सकते हो, खाली पानी से उसको 2 बार और धोना चाहिए, और उसके बाद उसको एकदम से नहीं खोलना चाहिए, 10 मिनट के बाद ही उसको खोलना चाहिए ताकि वो ठंडा हो जाए। नेक्स्ट आता है योर कॉफ़ी मेकर इज़ नाउ क्लीन एंड डिपॉजिट फ्री एज डिज़ायर्ड। अच्छा, अब तुम्हारी कॉफ़ी मेकर जो मशीन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। नेक्स्ट आता है क्लीन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आउट ऑल द फूड आइटम्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, जितने भी तुमने खाना रेफ्रिजरेटर पर रखा है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। यू कैन यूज़ ए नियर बाय टेबल, तुम्हें वहाँ पर आसपास जो भी टेबल वगैरह है उसका यूज़ करना चाहिए। और किचन काउंटर टॉप टू प्लेस दीज आइटम्स, या फिर किचन का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर की जो वो होती है स्लैब वगैरह होती है, वहाँ पर तुम रख सकते हो। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द फूड दैट इज़ ओल्ड और नॉट एडिबल, जो भी खाने लायक उसमें खाना नहीं है उसको क्या डिस्पोज कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। एंड ऑल्सो थ्रो अवे द एक्सपायर्ड आइटम्स, और जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको फेंक देना चाहिए, सो दैट समबडी माइट नॉट यूज़ इट अननोइंगली। इससे मतलब कह रहे हैं कि अगर ना किसी को पता हो तो उस केस में भी वो उसको खा ना सके, ठीक है, कि वो ख़राब हो गया है। डो नॉट हेजिटेट इन थ्रोइंग द आइटम विच विल नेवर यूज़, कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए जो खाने की वस्तु ख़राब हो गई हो, ठीक है, उसको फेंक ही देना चाहिए। एज सुन एज योर क्लीनिंग इज़ कम्प्लीटेड, जैसे ही तुम्हारी क्लीनिंग कम्प्लीट हो जाती है, क्लीन द डस्टबिन एज वेल, और तुम्हें डस्टबिन को भी अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। अदरवाइज द हाउस विल स्मेल द फूड यू हैव डिस्कार्डेड, नहीं तो जो घर है पूरा का पूरा स्मेल करेगा, किसके हिसाब से, जैसे जो फूड है वो ख़राब हो गया होगा जो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक आउट ऑल द रिमूवेबल सेल्स,
जितने भी उसके अंदर सेल्स वगैरह लगे हुए हैं फ्रिज के अंदर उनको बाहर निकाल देना चाहिए, ड्रॉयर्स वगैरह को बाहर निकाल देना चाहिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट्स होती है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। इट विल गिव यू इनफ स्पेस, ये तुम्हें बहुत सारा स्पेस देगी टू क्लीन विदाउट एनी हैसल, बिना किसी मुश्किल के तुम उसको साफ़ कर सकते हो। टेक ऑल द सेल्फ्स टू द किचन सिंक, सारी की सारी जो शेल्फ्स उसको कहाँ पर ले जाना चाहिए, सिंक में ले जाना चाहिए। एंड वॉश देम बिफोर स्टार्ट क्लीनिंग द रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने से पहले उसको अच्छे से स्किन में धो लेना चाहिए, सिंक में धो लेना चाहिए। एज मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन द रेफ्रिजरेटर, ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर में सामान है, मैं नॉट फिट इन, ज़्यादातर सामान किसमें फ़िट नहीं होता, डिश वॉशर वगैरह में फ़िट नहीं होता। यू नीड टू वॉश देम बाय हैंड, तो तुम्हें उसे किससे, हाथ से धोना पड़ता है। यू कैन यूज़ वार्म वाटर एंड डिश वॉशिंग जेल, तुम कोई भी गर्म पानी में डिश वॉशिंग जेल मिला के उसको स्क्रब ब्रश वगैरह कर सकते हो। क्लीन द सेल्फ्स एंड ड्रॉ मेड अप ऑफ ए प्लास्टिक और मेटल, जो ज़्यादातर ड्रॉर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल या प्लास्टिक के बने होते हैं। यू शुड लेट द ग्लास एंड सेरामिक पीसेज कम टू रूम टेम्परेचर, जो बिफोर वॉशिंग देम विद वार्म वाटर, अदरवाइज दीज आइटम्स में क्रैक। अच्छा, अगर कोई सिरेमिक पीसीज है या ग्लास वगैरह उसमें है तो उसको रूम टेम्परेचर पर ही धोना चाहिए, अदरवाइज़ अगर तुम उसको गर्म पानी से धोगे तो वो क्रैक भी हो सकती हैं, ठीक है। अ होम मेड क्लीनर कैन ऑल्सो बी यूज ऑन द सेल्स एंड ड्रॉस बाई मिक्सिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया विद हॉट वाटर टू क्लीन द स्टेन्स। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर कोई तुमने होम मेड क्लीनर बनाया है तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो सेल्स या ड्रॉर्स वगैरह को साफ़ करने में। इसमें तुम्हें क्या मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा अमाउंट अमोनिया मिक्स करना पड़ेगा गर्म पानी के अंदर, ताकि जो तुम्हारे उसके अंदर दाग धब्बे लगे हैं वो छूट सकें। टू मेक दिस मिक्सचर, जब तुम इस मिक्सचर को बनाते हो, लेट द अमोनिया डिजोल्व इन हॉट वाटर, तो उसमें अमोनिया को सबसे पहले डिजोल्व, घुल जाने दो गर्म पानी के अंदर। तो उसका रेशो क्या है, 1 रेशो होता है अमोनिया का, तो 5 रेशो होते हैं वाटर का, ठीक है। इन्हें प्लास्टिक टब, एक प्लास्टिक टब में या सिंक में तुम इसको सोक करके उसमें स्क्रबिंग करने से पहले उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यू कैन गेट ए रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग स्प्रे फ्रॉम द मार्केट, तुम्हें कोई भी रेफ्रिजरेटर क्लीनिंग स्प्रे मिल जाएगा मार्केट से, बट मेक श्योर नॉट टू बाय द केमिकल बेस्ड स्प्रे, तो कभी भी केमिकल बेस्ड स्प्रे वगैरह नहीं लेना चाहिए। दिस स्प्रे कम इन वेरियस फ्रेगरेंसेज, बहुत सारे खुशबू में आते हैं ये सारे, जैसे कि 2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 क्वार्ट हॉट वाटर, मतलब क्या कह रहे हैं, 2 टेबल स्पून होते हैं ना, उतना बेकिंग सोडा लो और 1/4 पानी लो, उसके बाद 1 पार्ट एप्पल साइडर विनेगर लो और 3 पार्ट ऑफ हॉट वाटर लो, और 3 हिस्से क्या लो, गर्म पानी लो, और 1 पार्ट में क्या लो, एप्पल साइडर विनेगर आता है, इसको डाल देना चाहिए, ठीक है। इससे ये बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आता है 13 पॉइंट, यू शुड क्लीन द इनर वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की अंदर की दीवारों भी साफ़ करनी चाहिए विद एनी ऑफ द क्लिनसर एंड डैम्प टावल, किसी भी डैम्प टावल वगैरह या क्लीनर वगैरह से, ठीक है। टू रिमूव द टफ स्टेन्स, जब टफ स्टेन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यू कैन यूज़ वाइट टूथपेस्ट, तुम जो टूथपेस्ट होता है वाइट कलर वाला उसको भी यूज़ कर सकते हो। इट विल नॉट ओनली रिमूव द स्टेन, ये सिर्फ स्टेन को ही नहीं हटाता है, बट ऑल्सो मेक द रेफ्रिजरेटर स्मेल गुड, और इससे तुम्हारी जो रेफ्रिजरेटर है वो भी अच्छा स्मेल करेगा, ठीक है। यू शुड ऑल्सो क्लीन द सेल्स स्पेस इन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर विद द अबव मेंशन्ड क्लींसर, क्या कह रहे हैं, यू शुड ऑल्सो क्लीन द सेल्स स्पेस, जो सेल्विंग की स्पेस है उसको भी तुम्हें साफ़ करना चाहिए, उसके जो डोर वगैरह पे रेफ्रिजरेटर में लगे होते हैं वो किससे साफ़ करना चाहिए, जो उसमें पहले ही मेंशन होते हैं क्लींसर वगैरह उससे, ठीक है। क्लीन बीनीथ द गैस्केट एज इट इजली होस्ट इंसेक्ट्स, अप्लाई द क्लींसर विद ए डैम्प टावल टू क्लीन इट अपसाइड डाउन, मतलब वही कह रहे हैं, डैम्प टावल से नीचे से ऊपर की साइड साफ़ करना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, ठीक है। ड्राई द गैसकेट यूजिंग, कोई गैसकेट होती है उसको सुखा देना चाहिए यूजिंग ए ड्राई क्लॉथ, सूखे कपड़े से। देन अप्लाई सम बॉडी लोशन, उसके बाद बॉडी लोशन लगाना चाहिए, और मिनरल ऑयल टू कीप द रबर सॉफ्ट, इससे जो रबर है वो सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर। अच्छा, क्लीन द डाउनवर्ड पोर्शन ऑफ द डोर, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट नेगलेक्टेड, अच्छा जो डाउनवर्ड पोर्शन है दरवाजे का वहाँ पर भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर समय हम क्या उसको इग्नोर कर देते हैं।
इफ़ यू नीड टू ड्राई द इनर एरिया ऑफ द रेफ्रिजरेटर यूजिंग ए ड्राई क्लॉथ और स्पंज, जब भी तुम्हें रेफ्रिजरेटर को अंदर से सुखाना हो तो तुम सूखे कपड़े को या स्पंज होता है ना उसका यूज़ कर सकते हो। You should let the shelving, grill etc. dry out completely before placing them back into refrigerator। जो तुमने सेल्स या ग्रिल्स वगैरह बाहर निकाली थी उसको लगाने से पहले अच्छे से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको लगाना चाहिए, ठीक है। वॉश ऑल द वाटर बॉटल्स, जितनी भी वाटर बॉटल्स उनको अच्छे से धो लेना चाहिए और अदर जार्स वगैरह को रखने से पहले रेफ्रिजरेटर में उसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए, ठीक है। टू क्लीन द फ्रीजर, जब फ्रीजर को क्लीन करना हो तो डीफ्रोस्ट इट एज सून एज यूर स्टार्ट क्लीनिंग द फूड स्टोरिंग सेक्शन। जो फूड स्टोरिंग सेक्शन है उसमें जो डीफ्रोस्ट जो बर्फ़ जमी हुई है उसको पहले डीफ्रोस्ट कर लेना चाहिए। सो दैट अंटिल द टाइम यू क्लीन द लोअर सेक्शन, जब तुम लोअर सेक्शन उसका क्लियर कर रहे हो तो जो आइस है ऊपर की वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए फ्रीज़र में, ठीक है। यू नीड टू थ्रो द यूजलेस आइटम फ्रॉम द फ्रीज़र, जो भी यूजलेस चीज़ें उनको फ्रीज़र से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। टेक आउट द आईसी ट्रे, जो आईसी ट्रे उसको बाहर निकालना चाहिए। एंड वॉश इट थोरोली वाइल क्लीनिंग द इनसाइड ऑफ द फ्रीज़र, जब तुम उसको फ्रीज़र के अंदर लगाने से पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। इन एन अबव मेंशन्ड मैनर, जो भी उसमें ऊपर जो इसको साफ़ कैसे करना हो उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है उसको पढ़ के, ठीक है। मेक 25 पॉइंट कहता है मेक इट ड्राई एंड देन प्लेस द आइस ट्रे एंड अदर आइटम बैक इनटू द फ्रीज़र। तो जो भी चीज़ें तुम्हें उसके अंदर आइस ट्रे वगैरह लगानी है उसको पहले अच्छे से सुखा लेना चाहिए फ्रीज़र के अंदर लगाने से पहले। वाइप आउट द आउटर बॉडी एंड टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर विद स्पंज एंड क्लिनसर, जितना भी उसमें पानी वगैरह लगा है उसको रेफ्रिजरेटर को अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। ऑल्सो यूज़ अ सिंथेटिक डस्टर, तुम्हें सिंथेटिक डस्टर भी यूज़ कर सकते हो टू डस्ट द डर्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में डस्ट लगी उसको साफ़ करने के लिए। इफ़ द रेफ्रिजरेटर हैज़ अ ड्रिप पैन, अगर उसमें कोई ड्रिप पैन है तो डो नॉट फॉरगेट गो थ्रो विद द वाटर फ्रॉम इट एंड वॉश इट यूजिंग डिश वॉशिंग जल, तो तुम उसका जो पानी भर गया उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हो और उसको डिश वॉशिंग जल की मदद से साफ़ भी कर सकते हो। सेट द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर उसको सेट करना चाहिए एज़ पर द सीज़न के हिसाब से एंड फूड जो उसके अंदर रखे गए हैं उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है डीप क्लीन ए डिश वॉशर, जो डिश वॉशर उसको अच्छे से साफ़ कैसे कर सकते हैं। एम्पटी द डिश वॉशर को अच्छे से खाली कर देना चाहिए। रिमूव द फिल्टर एंड सोक इन ए वार्म सोप सॉल्यूशन, जो भी उसमें फ़िल्टर वगैरह है उसको रिमूव कर देना चाहिए और उसको सोक कर देना चाहिए, उसका जो पानी वगैरह है और या सोप सॉल्यूशन वगैरह जो भी उसमें पड़ा है, ठीक है। स्क्रब विद ए टूथब्रश, उसको स्क्रब करना चाहिए किससे, टूथब्रश से। टू रिमूव एनी रेजिड्यू देन रिप्लेस इट इन द डिश वॉशर में डालने से पहले उसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। टू रिमूव लाइम स्केल को रिमूव करने के लिए कीप द कप फुल ऑफ वाइट विनेगर, उसके अंदर एक वाइट विनेगर एक कप के जितना डालना चाहिए इन द डिश वॉशर एंड ए रन अ फुल क्लीन साइकिल, और इसके बाद क्या होती है डिश वॉशर की एक पूरी क्लीन साइकिल चलती है, ठीक है। कोट द बॉटम ऑफ द डिश वॉशर इवनली विद बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, अच्छा बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा से ही इसको डिश वॉशर को तुम उसका जो नीचे का पार्ट होता है कोट का उसको साफ़ कर सकते हो, ठीक है। कोट कर सकते हो सॉरी, मतलब उसको लगा सकते हो नीचे, ठीक है। 6 पॉइंट क्या है, लीव द बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा ओवरनाइट, अच्छा हाँ देखो वो बाइकार्बोनेट को उसके नीचे पूरी रात लगा छोड़ दो एंड देन रन ए फुल क्लीन साइकिल इन द मॉर्निंग, और उसके बाद उसको पूरी जो साइकिल है पूरे रात वो चलेगी और सुबह उसको मॉर्निंग में साफ़ कर दो। नेक्स्ट आता है क्लीन एन ओवन, ओवन को साफ़ करने के लिए क्या लिखा है, इन अ बाउल, एक बाउल के अंदर मिक्स करो एक बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा विद वाटर टू मेक ए पेस्ट, इससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा पानी में मिला के। कोट द इनसाइड ऑफ योर ओवन, ओवन के अंदर उसको पूरा अच्छे से लगा देना चाहिए एंड पेस्ट एंड लीव ओवरनाइट, पेस्ट करके और सारी रात के लिए छोड़ देना चाहिए। वन द मिक्सचर इज हैज़ ड्राइड, जब वो मिक्सचर तुमने लगाया वो सूख जाएगा, स्प्रे मिक्सचर ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा विद वाइट विनेगर, और उसके अंदर क्या वाइट विनेगर के साथ बाइकार्बोनेट को मिला के उसके अंदर स्प्रे कर देना चाहिए। लीव फॉर फर्दर 4 आवर्स, उसको 4 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। स्क्रब थोरोली विद ए स्क्रबिंग ब्रश एंड टेक्सचर्ड स्पंज एंड रिंस, उसके उसको स्पंज की पहले तो अच्छे से पूरा रगड़ के उसको साफ़ करना चाहिए स्क्रब की मदद से, और उसके बाद स्पंज एंड रिंस की मदद से उसको साफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है किचन अप्लायंसेज,
फंक्शंस एंड क्लीनिंग, तो बहुत बड़ा है। इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किचन अप्लायंसेस। ओके, थैंक यू।